नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग और आपके लिए लेकर आया हूं अनुराग अड्डा। अनुराग अड्डा में हम चर्चा करते हैं देश विदेश के किसी मसले की। आज चर्चा करेंगे दिग्गी राजा यानी दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के तीसरे कार्यकाल के लिए इनकार कर दिया है। राज्यसभा में जाना या न जाना ये पार्टी या किसी व्यक्ति का फैसला हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में ना जाने का फैसला, दिग्विजय सिंह का ये फैसला थोड़ा सा कंट्रोवर्सी या बहस का विषय बनता जा रहा है। इसकी कुछ वजह है। इसकी एक वजह यह है कि दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ दिनों पहले आरएसएस की तारीफ़ की थी। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए थे और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रिम पंक्ति में उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि जनसंघ और बीजेपी के संगठन की ताकत है कि राष्ट्रीय नेताओं के चरणों में बैठकर कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में बड़ी बहस छिड़ गई थी। क्या दिग्विजय सिंह भी रुख बदल रहे हैं? और उनकी इस बयानबाजी को भी कुछ उसी तरह लिया गया था जैसे शशि थरूर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कई मामलों में प्रशंसा के तौर पर लिया गया था। ऐसे में जब ये खबर आई है कि दिग्विजय सिंह अपना तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तो इस बात को इससे भी जोड़ा जा रहा है कि क्या कांग्रेस आलाकमान की स्थिति में उनकी नज़रों में उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर हुई है या फिर ये एक सामान्य बात है। खैर, जो भी हो, लेकिन इस बात से जोड़ा जा रहा है कि ये इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ़ की थी। इसके आगे एक और बात ये आ रही है कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नहीं जाना चाहते हैं, तो आखिर राजनीतिक तौर पे वो कैसे सक्रिय रहेंगे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। अब ये फैसला खुद दिग्विजय सिंह का है या कांग्रेस के आलाकमान के स्तर से लिया गया है, ये अभी बहुत साफ नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि दिग्विजय सिंह 10 साल लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और कुछ दिनों के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में नर्मदा यात्रा के जरिए करीब 3300 किलोमीटर की यात्रा की थी और माना गया था कि विधानसभा चुनाव में इसका काफ़ी लाभ मिला है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की सियासत के बहुत मंझे हुए नेता हैं और अगर कांग्रेस आलाकमान ने इस बात का फैसला किया है, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राज्यसभा के तीसरे कार्यकाल में लिए इनकार करना ये पार्टी का एक प्लान है, एक विज़न है, इशारों में ये बात कह रहे हैं। अब ये पार्टी का प्लान है या विज़न है या फिर आलाकमान की नाखुशी है या दिग्विजय सिंह की इच्छा है, ये तो इनसाइड स्टोरी है इसकी, और क्या इनसाइड स्टोरी है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नहीं जाते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय होते हैं तो भी इससे कुछ बातें तो निकलती ही हैं। फिलहाल अगर अग्रिम पंक्ति के मध्य प्रदेश के नेताओं में देखें तो वहाँ कमलनाथ दिखते हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और पिछला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। अब अगर दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? एक नाम तो खुद कमलनाथ का है, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर कमलनाथ को कांग्रेस राज्यसभा में भेजती है तो ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश की सियासत से उन्हें दूर किया जा रहा है और केंद्र में लाकर शायद दिग्विजय सिंह को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। दूसरा नाम है अरुण यादव का, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटरों में जिस तरह की पकड़ शिवराज सिंह चौहान के समय या फिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के रखी है, तो ओबीसी वोटरों को लुभाने की एक कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। एक तीसरा नाम भी चर्चा में है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का, कि पार्टी उन्हें भी राज्यसभा में ला सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के राज्यसभा में ना जाने के बीच में एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के प्रदीप अहरवार ने इसी बीच एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति का कोई आदमी भेजा जाना चाहिए राज्यसभा में। दिग्विजय सिंह से जब इस बारे में पूछा गया तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये बात तो उनके हाथ में नहीं है कि अनुसूचित जाति का कोई आदमी राज्यसभा में जाए या ना जाए, लेकिन ये बात तय है कि वो इस बार राज्यसभा की अपनी सीट खाली कर रहे हैं और राज्यसभा में नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत खुशी होगी कि अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। अनुसूचित जातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 17% है और कांग्रेस के सामने इस समय प्रदेश में बड़ी चुनौती है कि वो किसी तरह से अनुसूचित जाति और
ओबीसी वर्ग को अपने साथ खींच कर लाए। ऐसे में ये भी हो सकता है कि इन 3 चर्चा में चल रहे नामों के बजाय किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी राज्यसभा में भेजा जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अहरवार का जो लेटर है वो इसी क्रम में एक कड़ी है और इसके पीछे कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े कुछ लोगों का हाथ हो सकता है। खैर, ये जो भी मसला है, लेकिन दिग्विजय सिंह का अगर मध्य प्रदेश की सियासत में वापस लौटते हैं, जो कि हालांकि उनकी उम्र के लिहाज से अब ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम होगा, लेकिन ये बात तय है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा करके जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में मजबूती दी थी पार्टी को, और फिर वो एक नए सिरे से सक्रिय होते हैं, क्योंकि वो लगातार आलाकमान से भी ये बात कहते रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी संसद या विधानसभाओं में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ ये भी सोच रही है कि संगठन भी मजबूत होना चाहिए, ऐसे में बड़े नेताओं को संगठन में उतारा जाए। खैर, क्या भी होगा, क्या वजह है, क्या आरएसएस की तारीफ की वजह से कांग्रेस आलाकमान कुछ जरा सा अनबना सा है, इस वजह से दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं, या कांग्रेस उनको लेकर कुछ एक नई योजनाएं देख रही है, ये बात आगे तय होगी। जब दिग्विजय सिंह अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का उनको लेकर प्लान है, या उनकी भूमिकाएं सीमित की जाती हैं, तो इसका ये भी अर्थ निकाला जा सकता है कि आरएसएस की प्रशंसा से जुड़ी जो बातें कही जा रही हैं उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। आगे क्या होता है देखते हैं। देश विदेश के ऐसे मसलों पर चर्चा के लिए, ऐसे विषयों पर बातचीत करने के लिए हम फिर लेकर आएंगे कल अनुराग अड्डा। नमस्कार, धन्यवाद।